जी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास चलाई जाती है। और यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार आपको मिल रहा है, वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन लेकर आता हूं। चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इसमें लगभग 13 लेसन मैंने खत्म कर दिया है। ये 14वां लेसन चल रहा है स्टैटिक्स का, जिसमें का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से, वहां पर मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। उन सारी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा। तो आप बस इतना करना है आपको कि लाइन से एक एक चीज देख लीजिए। हर क्वेश्चन को मैंने कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ सिखाया है। और आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है, एक ऐसा सेशन जो आपके दिल को छू जाएगा, यकीन मानिए। बिल्कुल ट्रिकली होने वाला है, एक झटके में। जैसा मैंने कल एक जोक सुनाया था ना, बताया था कि हाफ सर्किल फुल सर्किल, हाफ सर्किल हो, हाफ सर्किल फुल सर्किल राइट एंगल है। ये दुकानदार के पास जाकर एक लड़का बोला था, लड़का जब बोला था तो दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया था। तो मैंने कल बताया था इसको क्या वो मांगना चाहता था, ठीक है। तो कल के वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो आज सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन से। बस आपको इतना जरूर कर देना है कि चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फायदा ये है कि जब भी यहाँ से क्लास मैं दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर पहले से जुड़े हैं तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, आप एक झटके में उड़ाएंगे, यकीन मानिए। बस भरोसा करिए और देखते रहिए। पार्ट 1 इसका जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने कंसेप्ट और ट्रिक बताया था, उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज भी ट्रिकली ही होने वाला है। देखिए क्वेश्चन से, सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि यदि 6,8 9,x और 13 दिया है, इसका माध्य दे दिया है। इसका माध्य कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। कितना दे दिया है? 10। तो x का मान आपसे पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? x का। इसका बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बताया था। शानदार ट्रिक क्या है समझिएगा, ट्रिक क्या है समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ये मैंने कल के सेशन में भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। देखिए क्या करें, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 है ना, 5 से 10 में गुणा कर दीजिए। जो 10 माध्य दिया है ना, इसमें गुणा कर लीजिए। तो 10 पचे कितना हुआ? 50 हुआ। अब इसमें से माइनस कर लीजिए। क्या माइनस करिएगा? तो x को छोड़कर बाकी जितना बच गया सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए ना, 13 और 9 होता है 22, 22 और 8 होता है 30, 30 और 6 होता है 36। इसमें से 36 घटा लीजिए तो आपका आंसर 14 हुआ। कितना हुआ बाबू? आपका आंसर 14 हुआ। ऑप्शन देख लीजिए, 14 आपका ऑप्शन सी रहा। देख रहे हैं कितना जल्दी एक झटके में आपने उड़ा दिया। नहीं तो आप करने लगते इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस, गिन कर उतना भाग देते, फिर गुणा करते, काफी ज्यादा वक्त लगता। ये ट्रिक बड़ी ही शानदार है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल के सेशन में भी बताया था, ठीक है। तो ये कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी बताइए। तो मैं बताऊंगा, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम का पार्ट बना हुआ है या बनने वाला है, वो सब मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा। बस ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाने दीजिए। इसके बाद मात्र एक लेसन और है प्रोबेबिलिटी, उसको मैं कराकर उसके बाद तुरंत आपको सब्जेक्टिव ही मैं पढ़ाऊंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला है कि x, देखिए बोला है x, x + 3, x + 6, x + 12, ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ 9 दिया हुआ है, x + 12 ऐसे करके दिया हुआ है। उसका बोला है समानांतर माध्य बताइए। देखिए समानांतर माध्य निकालने का सबसे शानदार तरीका है समानांतर माध्य निकालने का कि क्या करिए कि इन दोनों को लास्ट वाला, दोनों फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुणा करके 2 से भाग कर दीजिए। एक ये तरीका है। और नहीं तो आप एक झटके में चाहते हैं कि एक झटके में उड़ा दें, तो जो बीच वाली है ना बाबू, वही आंसर। बीच वाली क्या है? x + 6 आपका आंसर एक झटके में। और नहीं तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, तभी यही आंसर आएगा। तो एक झटके में हुआ कितना? x + 6। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन कहिएगा ए नंबर। ऑप्शन कौन सा है? ए है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो ट्रिकली आप नजरों से उड़ा सकते हैं। मतलब आंख से देखिए और एक झटके में आंसर, पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, वैसे होता है नहीं, चूंकि मैं आसान बना दे रहा हूँ, वैसे वास्तव में होता नहीं है। आप जब किताबी भाषा से बनाइएगा, जो किताब में दिया है, तो आपको उस मेथड से बनाइएगा तो वक्त लगेगा।
लेकिन इस चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ ट्रिक सीखिए कि आप कैसे उस क्वेश्चन को बहुत कम समय में और बिना दिमाग पर जोर दिए हुए, मतलब भार दिए हुए आप उड़ा दीजिएगा, बिल्कुल स्मूथली उड़ा दीजिएगा। आपके दिमाग पर बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा, बहुत ही इजीली। नहीं होता है कि आप, मैंने कई बार बताया है आपने वीडियो में कि देखिए आपका दिमाग मंद बुद्धि हो या तेज बुद्धि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गणित आएगी। मैं हूं ना आपके साथ, गणित आपको आएगी, इसमें कहीं बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है। मैं जितना क्वेश्चन बनाने वाला हूँ ये सब एग्जाम का पार्ट बना हुआ है, लेकिन आप जब बनाइएगा ना, अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम है, अप्रोच मेरा नहीं मालूम है, तो आप लेंदी प्रोसेस बनाइएगा। और आप अगर मेरा सब वीडियो देखे होंगे, देखते चलिए, हर वीडियो में मैंने ट्रिक ही बताया है, ठीक है। बिल्कुल एक बोर्ड का कोई भी सवाल नहीं जाएगा। बाय द वे कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, जा सकता है, लेकिन 90 से 95% ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर आपको बिल्कुल एक झटके में हुआ होगा। देख लीजिएगा, जाकर आप विजिट कर लीजिएगा, कोई भी मेरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोला है कि 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3, इसका बहुलक पूछा है। मैंने कल के क्लास में बताया था, बहुलक निकालने का बहुत शानदार तरीका इसी में छुपा हुआ है। बहुलक माने बहुत बार, जो बहुत बार आया हो। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो कहिएगा 3 आया है, 3 बार आया है, देखिए ना, तो यही बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। बाकी 3 4 बार आया, सॉरी 4 बार आया, 1 2 3 4 बार आया। बाकी देखो 5 1 बार, 4 1 बार, 2 1 बार, 1 1 बार। 3 ऐसा अंक है जो बार बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, वही बहुलक होगा। एक झटके में आंसर 3 हुआ। ऑप्शन देख लीजिए तो कहेगा ऑप्शन डी रहा। देख रहे हैं, यहां कहीं पर थोड़ा सा भी दिमाग पर जोर पड़ा है। ये मैं देखो, ये मुझे समझाना है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके बोर्ड पर भी लिख रहा हूं। आपको तो बिल्कुल लिखना भी नहीं है, आप एक झटके में 3 मुंह से बता दीजिएगा, मतलब आंखों से देखिएगा, अपनी जुबान से बता दीजिएगा, ऐसा भी होता है। देखिए सवाल देखिए और उड़ाते चलिए एक झटके में, ठीक है। देखो सवाल है, आगे बोला है यदि 4, x, x1, x2, x3, 28 समानांतर श्रेणी में है तो x3 का मान बता दीजिए। x3 का देखिए, समानांतर श्रेणी एपी का आपने अगर पार्ट मेरा जाकर देखा है, वीडियो मैंने बनाया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हाँ, समानांतर श्रेणी का, तो उसमें मैंने सिखाया था कि ये प्रथम टर्म होता है, फर्स्ट वाला प्रथम टर्म होता है, यानी ए से डिनोट करते हैं, और ये लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म का मतलब गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5वां टर्म है तो इसको A5 कहेंगे। क्या कहेंगे, A5। ये A1 होता है, A2, A3, A4, A5। तो A5 का वैल्यू कितना दिया है, तो कहिएगा कितना दिया है, 28। तो A5 को क्या लिख सकते हैं, मैंने AP में बताया था, जाकर देख लीजिएगा। पहली बार यहाँ देख रहे हैं, अगर AP आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर AP आप पढ़े होंगे तो आप जान सकते हैं कि A5 को हम इसमें से घटा कर लिखते हैं A + 4D। यहाँ पर देख लीजिए, A + 4D, यहाँ A5 निकालना है तो A + 4D, A5 निकालना है तो A + 4D, A6 निकालना होता है A + 5D, A7 निकालना होता है A + 6D, ऐसे घटाकर बराबर कितना दिया है, 28 है तो 28 लिख देंगे। अब देखिए A का मान यहाँ 4 है तो हमने यहाँ 4 पुट कर दिया, तो 4D बराबर कितना हो गया, 28। तो यहाँ से 4D बराबर देखिए 28, ये 4 प्लस में होता जाएगा तो माइनस होगा, तो 28 में 4 जगह तो 24 हुआ, तो 4 से कट गया कितना, 6 बार में, 4 6 24 होता है। D बराबर 6 आ गया, D बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपको निकालना है तीसरा पद, कौन, चौथा पद। देखिए A1 A2 A3 A4, तो अब देखिए x3 निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करिए ना, A का मान जो आया है ना बाबू, उसी में D का मान जोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। तो देखिए यहाँ 4 दिया है, अब 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 होगा। 22 किसका वैल्यू होगा, तो कहेगा x3 का होगा। किसका वैल्यू होगा, x3 का होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर पीछे देखकर, पीछे इसको खिसका कर स्क्रॉल करके पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 22 आपके सवाल का आंसर रहा। देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन में, तो कहिएगा ऑप्शन सी है। ऑप्शन कौन सा है, सी है। देख रहे हैं कितना जल्दी आपने बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ एपी का फॉर्मूला लगाकर आसानी से इसको उड़ा दिया, ठीक है। अब देखो,
अब कहिएगा सर सांख्यिकी में एपी कहाँ आ गया, आ जाता है, कभी कभी उसका कंसेप्ट भी दे देता है, ठीक है। बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए एक झटके में, ठीक ना। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और बहुत शानदार ट्रिक भी है। देखो आगे बोला है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। मैंने कल बताया था, अगर कल आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा। मैंने बोला था प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n प्राकृतिक, हमने बताया था कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n ही होता है और प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n+1 होता है। तो इसमें 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है, सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है, संख्याओं का माध्य पूछा है। तो मैंने बताया था कि जितना का पूछे उसमें एक जोड़ दिया जाता है। 10 का पूछ रहा है तो 10 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आप कहिएगा, सी। ऑप्शन कौन सा है, सी में दिया है। देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है। तो ये कंसेप्ट और ट्रिक अगर आप देखे होंगे ना, मतलब इसमें का पार्ट 1 जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें का पार्ट 1 लिंक लगा हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। तो आप एक झटके में उड़ा दीजिएगा, यकीन मानिए, ठीक है। देखो इसीलिए जो पिछला वीडियो होता है उसको देखा जाता है, वो सेशन देखा जाता है कि आखिर वो सेशन कैसा हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन ना जो प्रीवियस सेशन हुआ है उस पर बेस हो, उस पर आधारित हो। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत आपको कष्ट हो सकता है, लेकिन अगर कष्ट से निदान चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी सेशन का जो पढ़ाई हुआ है अगर आप देख रहे हैं तो अगर बीच में एंट्री किए हैं तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, और ये भी आप कह सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि उसका पार्ट 1 आप नहीं देखे होंगे। हर चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। उससे फ़ायदा ये है कि वहाँ पर कंसेप्ट, फार्मूला, जितना चीज़ है, ट्रिक सब नहीं बता दिया जाता है और उसके बाद वाला सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ाया जाता है। इस तरह होता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 लगातार है ना विषम संख्याओं का माध्य, ये हमको समझाना है इसलिए लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। कितना दिया है माध्य, 6 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है, सबसे बड़ी संख्या। सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, कितना एक झटके में आप उड़ाइएगा, ठीक है। देखो समझिएगा, ट्रिक सीखिए। इसका ट्रिक क्या है, आप एक झटके में उड़ा दीजिएगा। ये ना सब, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में दिखेगा, यहाँ दिख रहा होगा। चूंकि मुझे समझाना है इसलिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन को, ठीक है। आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट यहाँ से ट्रिक से अपनाना है। देखिए ना, यहाँ से कहा कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 6 दिया है। अब समझिएगा, किसी भी आंकड़ा का माध्य निकाला जाता है तो उसका बीच वाली संख्या होती है। कौन वाली होती है, बीच वाली। जैसे हम कहें 2, 3, 4 का माध्य बताइए, क्या बताइए, तो माध्य। तो इसकी जो बीच वाली संख्या होगी ना वही इसका माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर माध्य निकालते हैं फॉर्मूला से तो यही आएगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सबको जोड़ दिया जाता है और जितना संख्या उतना से भाग दे दिया जाता है। 1, 2, 3 है तो 3 से भाग दीजिए, तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, और 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। इसीलिए तो हमने डायरेक्ट बता दिया था 3, बीच वाली संख्या उसका माध्य कहलाता है। आप समझिए, ये क्यों मैंने बताया, ट्रिक के लिए। अब देखिए ट्रिक कैसे काम करता है, समझिएगा। ऐसा आप यकीन मानिए नहीं देखे होंगे। देखो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य बोला है तो ये माध्य बीच, जाहिर सी बात है कि बीच वाली संख्या होगी। 4 बोला है, एक बात बताइए, तो विषम संख्या है नहीं, लेकिन सवाल में बोला है विषम संख्या बताना है, 4 बताना है विषम संख्या। तो जब ये बीच वाली संख्या है, बीच में आ रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले 2 संख्या और होगी और इसके बाद 2 संख्या और होगी ना, बिल्कुल होगी। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो जिसका माध्य देता है ना बाबू, वो बीच में रहता है और उसके साइड में और इसके साइड में बराबर संख्या रहती है। तो इसके पहले भी 2 संख्या रहेगी, इसके बाद भी 2 संख्या रहेगी।
लेकिन कैसी संख्या रहेगी, विषम संख्या लगातार होना चाहिए। तो 6 के पहले विषम संख्या क्या होती है, तो कहेगा 5, और 5 से पहले विषम संख्या क्या होती है, 3। तो इसके पहले 2 संख्या हो गया, अब इसके बाद 2 संख्या और रहेगा। 6 के बाद विषम संख्या क्या होती है, तो कहेगा 7, और 7 के बाद विषम संख्या क्या होती है, तो 9। तो अब एक बात बताइए, ये माध्य हुआ तो इसके पहले 2 विषम संख्या हुआ, इसके बाद हुआ तो 4 विषम संख्या हुआ कि नहीं हुआ। आपसे पूछा है सवाल में सबसे बड़ी संख्या, तो ये चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कहिएगा 9 है। एक झटके में आंसर 9। अब बोलिए ये ट्रिक कैसा लगा, बीच में लिख देंगे, जो माध्य दिया रहेगा उसको बीच में लिख देंगे। अब देख लेंगे क्या पूछा है, विषम पूछा है तो इसके पहले विषम संख्या लिख देंगे। अगर कहता कि सम संख्या बताइए तो इसके पहले भी सम संख्या हम 2 लिख देते हैं, इसके बाद भी 2 संख्या और लिख देते हैं, इस तरह। ठीक है, तो आंसर कितना रहा, 9 रहा। ऑप्शन देख लीजिए आप, तो कहेगा ऑप्शन आपका बी रहा। कौन रहा बाबू, बी रहा। देख रहे हैं कितना जल्दी आपने एक झटके में उड़ा दिया, बस मुझे समझाना है इसलिए इतना वक्त लग गया। नहीं तो अगर आपको बनाना होता ना बाबू, अगर आप सीख गए हैं तो आप एक झटके में उड़ाइएगा। और ये ट्रिक बेहतर लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर बहुत ही मस्त ट्रिक था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर इसको हम प्रोसेस से बनाए ना बाबू तो आपको लगभग आधा पेज से ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रोसेस से हम बना दें तो आधा पेज से ज़्यादा जाएगा, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो प्रोसेस उतना लंबा क्यों ले जाएंगे। हमको तो डायरेक्टली आंसर से मतलब है। किससे मतलब है बाबू, आंसर से मतलब है, इसलिए हम डायरेक्टली आंसर लाने का प्रयास करेंगे। चाहे जिस बुद्धि का प्रयोग करें, 2G स्पीड वाला बुद्धि प्रयोग करें, चाहे 4G स्पीड वाला बुद्धि प्रयोग करें, चाहे 6G वाला बुद्धि प्रयोग करें, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह उसको सॉल्व करके बता रहे हैं। एग्जामिनर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर से मतलब होता है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसको डायरेक्टली आंसर से मतलब है। आप किस तरह बना रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। वो लेना देना कहाँ होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कहाँ पर बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसलिए अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक था ये, समझ गए हैं। इस तरह के ट्रिक आप नहीं देखे होंगे। देखो सवाल है आगे, बोला है कि माध्य x दिया है। क्या दिया है, माध्य आपको x दे दिया है, माध्यिका आपको दे दिया है y दे दिया है, और बहुलक आपको z दे दिया है। इस तरह दे दिया है, बहुलक क्या दे दिया है, z दे दिया है। ठीक है, तो संबंध आपको बताना है। ऑप्शन आपको बहुत सारा दे दिया है, 4 ऑप्शन। अच्छा एक बात बताइए, बहुलक बराबर वास्तव में होता क्या है। बहुलक बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। बहुलक कितना है तो कहेगा z है, बराबर 3 इंटू माध्यिका कितना है तो कहेगा y है, तो y मैंने लिख दिया। -2 है तो 2, माध्य, माध्य कितना दिया है तो कहेगा x दिया है, तो ये रिलेशन निकला। अब आपको देखना होगा कि इस तरह का ऑप्शन में दिया है कि नहीं। नहीं दिया होगा अगर इस तरह तो ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है x माइनस वाई बराबर 3 इंटू जेड माइनस वाई, 3 इंटू जेड माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना अगर आ जाएगा तो यही ऑप्शन सही है। ये ए नंबर मैंने ऑप्शन लिया है। देखिए सॉल्व करिए, x माइनस वाई 3 से गुणा करेंगे तो 3z, माइनस 3 से गुणा करेंगे तो 3y। अच्छा z को एक तरफ रखना है। अब एक बात और, इसमें बुद्धि का प्रयोग करिए। y में 3 से गुणा रहेगा और x में 2 से गुणा रहेगा, z अकेला रहेगा, z के पहले कोई अंक नहीं है, z का कोफिशिएंट कुछ नहीं है। जबकि यहाँ z का कोफिशिएंट 3 आ गया, जबकि यहाँ z का कोफिशिएंट कुछ नहीं रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन ऐसा ही नहीं होगा, ये ऑप्शन ऐसा ही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, बुद्धि का प्रयोग करिए। देखिए बुद्धि का प्रयोग करेंगे जल्दी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन अब देखेंगे। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन बोला है, देखिए x माइनस जेड बराबर 3x, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, 3 इंटू एक्स माइनस वाई है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है। अब देखिए x माइनस जेड बराबर 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x, 3 में y से गुणा करेंगे तो माइनस 3y। अब क्या करिए कि इस सबको इधर ला दीजिए, इसको तो 3y माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, अब प्लस x ऐसे ही रहेगा। ये 3x प्लस में इधर गया तो माइनस में, और ये z माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब देखिए यहाँ z है तो z लिख देते हैं, बराबर 3y है तो 3y, अब माइनस 2x में से एक जगह तो 2x होगा, माइनस में 2x होगा, बड़ा में से छोटा घटाए तो और बड़ा का साइन रहता है, तो z बराबर क्या मिल गया 3y माइनस 2x।
यही आया है क्या, तो कहेगा हाँ यही आया है, तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, बी। देख रहे हैं, ये अप्रोच और कंसेप्ट लगना चाहिए जो आसानी से बिना दिमाग पर जोर दिए हुए, बिना भार के स्मूथली आप उड़ा दिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन मैंने लाया था, और प्रत्येक दिन मैंने लगभग 10-15 क्वेश्चन ऐसे लाते रहता हूँ। ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम का हिस्सा बना हुआ है और अक्सर बनते रहता है। तो ये कैसा लगा ट्रिक आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर रियली में ट्रिक और अप्रोच मेरा बेहतर लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है, मैंने बताया था कि जब भी यहाँ से मैं क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।